मन नेकी कर ले, 2 दिन का मेहमान। मन नेकी कर ले, 2 दिन का मेहमान। एक समय एक धर्मदास नाम के श्रद्धालु भक्त मध्य प्रदेश बांधवगढ़ के रहने वाले थे। वो इतने सेठ, इतने धनी थे, उनके माता पिता, उसके पूर्वज दादा पिताजी, के वहाँ बांधवगढ़ जिस नरेश के अंतर्गत आता था, उस राजा को यदि कोई आपदा आ जाती थी, प्राकृतिक आपदाएं जैसे अकाल गिर जाना या फ्लड ज़्यादा आ जाना, तो उसमें वित्तीय सहायता उस धर्मदास वैश्य के पूर्वज राजा की वित्तीय सहायता किया करते थे। वो उनसे वित्तीय सहायता लेता था। इतने धनी थे वो, और इतना धन होते हुए, इतना पैसा होते हुए पे परमात्मा की चाह, ये एक विशेष बात होती है। वो पुण्यात्मा होते हैं। तो उसके मन में जो परमात्मा की तड़फ थी धर्मदास जी के मन में, उस कारण से उसने अपने हिंदू धर्म के में जन्म होने के कारण एक रूपदास नाम के गुरु जी भी धारण कर रखे थे। रूपदास जी ने उनको बता रखा था कि श्री विष्णु जी सर्वेश्वर हैं, यही श्री कृष्ण और श्री राम रूप में अवतरित होकर के लीला करके गए थे। इनसे ऊपर कोई परमात्मा नहीं है, ये अजर और अमर हैं। शंकर जी की पूजा भी साथ में बता रखी थी। एक ब्रह्मा जी को छोड़कर बाकी सभी देवी देवताओं की पूजाएं हिंदू धर्म के मार्गदर्शक संत बताए ही करते हैं। जैसे ये दास श्री विष्णु जी का पुजारी था, लेकिन शंकर जी की महिमा भी, शंकर जी का आदर भी, शंकर जी की साधना भी बराबर किया करते थे। फिर गणेश जी का ध्यान आ गया तो जय गणेश देवा वो भी शुरू कर देते थे। संतोषी माता की कोई फिल्म बनी थी, वह भी खूब देखी कई बार, क्यों श्रद्धा थी भगवान में, लेकिन उसमें बात कुछ भी ना थी। आज उनको देखते हैं, उन विचार करते हैं, क्योंकि हम अज्ञानी इतने थे, हमें ज्ञान बिल्कुल ही नहीं था, हमारे को ये सब ही अच्छे लगते थे। तो इस प्रकार हिंदू धर्म में जन्म होने के कारण वो धर्मदास जी भी रूपदास जी के बताए अनुसार वही क्रियाएं कर रहे थे जो हिंदू धर्म के श्रद्धालु करते हैं। तीर्थों पर जाना, तीर्थों में स्नान करने, तीर्थ यात्रा जाना, एकादशी का व्रत रखना, श्री कृष्ण राधे राधे श्याम मिला दे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ये इस तरह के मंत्र और विष्णु स्तोत्र, ये सभी साधनाएं श्री धर्मदास जी किया करते थे। पुण्यात्मा परमात्मा की लीला में लिखा है, परमेश्वर स्वयं कहते हैं कि गोता मारू स्वर्ग में और जा बैठूं पाताल, कह कबीर में ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाल। परमेश्वर कबीर जी ने 600 वर्ष पहले एक अमृतवाणी बोली थी। जब धर्मदास जी ने सारा ज्ञान समझ में आ गया, और तब बताया था परमेश्वर ने कि मेरे साथ दो भाई, मैंने सब जग भूलिया पाया। जब मैं सतलोक से यहाँ आया तो मुझे सब जग भूला पाया। इसी भूल में ब्रह्मा भूला जिसने वेद सरसाया, जिसने वेदों की महिमा का गुणगान किया। वेद सबसे श्रेष्ठ शास्त्र हैं और वेदों का भेद ब्रह्मा जी को भी नहीं मिला। इसी भूल में ब्रह्मा भूला जिसने वेद सरसाया, और वेद पढ़कर पंडित भूला, वो मर्म भेद नहीं पाया, उसको तत्व ज्ञान नहीं मिला। इसी भूल में विष्णु भूला जिसने वैष्णव धर्म चलाया,
और तीर्थ व्रत का बांध महात्म बहुविध जीव भरमाया। कहते विष्णु जी को यथार्थ ज्ञान नहीं था, इसी भूल में शंकर भूला जिन भिक्षुक पंथ चलाया, और सिर पर जटा हाथ में खप्पर घर घर अलख जगाया। जिसने पा गया भेद भ्रम का वो गर्भवास नहीं आया। परमात्मा कहते हैं कि जिनको ये तत्व ज्ञान प्राप्त हो गया वो फिर जन्म मृत्यु में नहीं आते, उनका पूर्ण मोक्ष हो जाता है। तो 600 वर्ष पहले कही हुई अमृतवाणी परमात्मा की झूठी लगे थी, क्योंकि हम शिक्षित नहीं थे, हमारे पूर्वज शिक्षित नहीं थे, जिस कारण से इन अज्ञानी ऋषि महर्षि और नकली गुरुओं का दाव लगा रहा कि कबीर अशिक्षित है, ये अज्ञान बोलता है, सच्चाई नहीं जानता। और जबकि परमात्मा कोरी सत्य कहा करते थे। पुण्यात्मा, ये धर्मदास जी, इनका वैश्य कुल में जन्म था, और यही लोक वेद के आधार से साधनाएं उसके गुरु जी ने बता रखी थी, रूपदास जी ने, वो किया करते थे। रामकृष्ण का जाप जपा करते थे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण, ये इस तरह के जाप जपा करते थे। और साथ में ओम नमः शिवाय ये मंत्र जो मन गढ़ंत है, इसको भी जपा करते थे। पुण्यात्माओं, जैसा भी गुरुदेव ने ज्ञान पुण्यात्मा को दे रखा है, वो तो विद्यार्थी की तरह अपना सिलेबस पूरा करने में जुट जाता है, होमवर्क टास्क वर्क पूरा करता है, और उस लोकवेद के आधार से वो फेल होता है या पास होता है तो समय बताता है। लेकिन विद्यार्थी अपने टीचर के द्वारा दिए गए ज्ञान में संशय नहीं रखता, शंका नहीं करता। इसी आधार से धर्मदास जी को जो भी ज्ञान स्वरूपदास जी से प्राप्त हुआ था, उसकी साधना करता हुआ अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। लगभग 60 वर्ष का हो गया। अब उसने सोचा कि अंतिम लास्ट स्टेज चल पड़ी हमारी 60 वर्ष के बाद, तो फिर गाड़ी स्लोप में हो जाती है नीचे ने। अब उसने सोचा कि अब कोई अपना तीर्थ यात्रा कर लेता हूँ। अपनी पत्नी से परामर्श किया और धन लेकर के तीर्थ यात्रा पर चल पड़ा, रास्ते का खर्चा लेकर। तीर्थ यात्रा करता हुआ और वृंदावन में पहुंच गया। जिस तालाब में, जिस जोड़ में श्री कृष्ण जी स्नान कराया करते थे, जहाँ गौवें भी जल पान किया करती थी, उस वृंदावन के जोड़ में धर्मदास जी ने पहले तो स्नान किया कि भगवान श्री कृष्ण यहाँ नहाया करते थे, ये पवित्र तालाब है। फिर उसमें से एक लोटा पानी का भरा और उस जल से फिर गोबर मिट्टी बना के मिला के गारा बनाई और कुछ स्थान को लीपा, स्वच्छ किया। और एक लोटा जल का भर के साथ रख लिया। उसी समय परमेश्वर जब बनारस में काशी शहर में प्रकट थे, सतलोक से चलकर आए हुए थे, वहाँ से अंतर्ध्यान हुए परमात्मा और वृंदावन में प्रकट हो गए। एक संत की वेशभूषा बनाई। एक जिंदा महात्मा होते हैं, जिंदा महात्मा, जिंदा बोलते हैं उनको, जंद पीर बोलते हैं उनको, जिंदा महात्मा। वो काला कोट पहनते हैं, एक ही ओवरकोट होता है नीचे तक का, घुटनों से नीचे तक का काला पतला सा कपड़ा होता, पतला सा, और एक अंडरवियर कच्छा पहनते हैं, सिर पे टोप पहनते हैं। तो ऐसी वेशभूषा वाले को जिंदा महात्मा कहते हैं।
वो भ्रमण करते रहते हैं, फक्कड़ फरी फकीर भी होते हैं। तो वो जिंदा महात्मा रूप बनाकर परमात्मा धर्मदास के सामने बैठ गया। देख परमेश्वर के सामने कितनी डिफिकल्टी पैदा हो गई है। अपने बच्चों को और अपने बारे में परिचित कराने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ रहा है। काल ने कहा था, जब परमेश्वर से वार्ता हुई थी, पहले तो परमात्मा के शरण पकड़ के वचनबद्ध कर दिया कि 3 युगों में जीव ना ले जाना, और चौथा युग जब कलयुग आवे तब तो शरण जीव बहु जावे। ऐसा वचन हर मोह दीजे, तब तुम गवन संसार ही कीजिए। जब परमात्मा ने कहा ठीक है 3 युगों में मैं जीव कम ले जाऊंगा, पर चौथे युग में मैं बहुत जीव अपने छुटवा लूंगा तेरे से, ये वचन हो गए। तब काल ने कहा था कि तू जब आप आओगे ना चौथे युग में, कलयुग में, इन प्राणियों को भक्ति योग छोड़ूंगा नहीं, इनमें इतना ज्ञान भर दूंगा, भिन्न भिन्न पंथ बना दूंगा, न्यारे न्यारे 12 पंथ करूँ मैं, साजा नाम तुम्हारा ले करूँ आवाजा, और 12 पंथ में नाम जो ले ही हमरे मुख वो आंस में, और अनेक पंथ में चलाऊं और नाम तुम्हारा ले आवाज लगाऊं। यानी 12 के बाद अन्य और भी बहुत से पंथ, ये राधा स्वामी पंथ, धन सतगुरु पंथ, यो जय गुरुदेव पंथ, ये निरंकारी पंथ, ये सारे काल के पंथ हैं। कहता ये सब भ्रमित कर दूंगा, और उधर से देवी देवल धाम पुजाऊं, तीर्थ व्रत जब तप मन लाऊं, इनको ऐसा फंसा दूंगा। और आप जब आओगे या आपका कोई संत आएगा, वो कहेगा परमात्मा कबीर जी है, वो कहेगा ब्रह्मा विष्णु महेश भगवान नहीं है, तो फिर उसके पीछे डंडे लेकर पड़ेंगे लोग कि ब्रह्मा विष्णु, ये विष्णु को भगवान नहीं बताता है। और परमात्मा ने 600 साल पहले कहा था कि वो मेरा काम है, फिर जब मैं आऊँगा। अब 600 साल पहले जब तो परमात्मा ने वो लीला कर दी जो भगवान किया करता है, तो उस समय इनकी दाल गल गई। अब परमात्मा ने कहा था बिचली पीढ़ी, अब ये बिचली पीढ़ी शिक्षित है, और इस बिचली पीढ़ी में ये ज्ञान स्पष्ट होगा, क्योंकि शिक्षित अब सदग्रंथों को देखकर तुरंत मान जाएंगे। आपको शिव पुराण का प्रमाण देते हैं थोड़ा सा, ये दिखाते हैं कि ब्रह्मा विष्णु, ये विष्णु और ब्रह्मा और ये शिव जी महेश, ये भगवान नहीं है। ये दास नहीं कह रहा, लेकिन है तो सच्चाई है। परमात्मा ने 600 वर्ष पहले के, आज हमारे सदग्रंथ पुराण बता रहे हैं, इनकी जीवनी बता रही है। देखिएगा ये शिव महापुराण हिंदी टीका सहित भाग 1, ये कहाँ से प्रकाशित है? श्री शिव महापुराण विद्या अवरिधि पंडित ज्वाला प्रसाद जी मिश्रकृत हिंदी टीका सहित। ये कहाँ से प्रकाशित है? खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन बम्बई, इतने से। ये देखिएगा शिव पुराण है 17 पृष्ठ, और ये नीचे विद्वेश्वर संहिता है। ये विद्वेश्वर संहिता भाग 1 अध्याय 9 में एक बार क्या था कि ब्रह्मा जी और विष्णु जी का इस बात पर झगड़ा हो गया। वो कहे मैं तेरा बाप और वो कहे मैं तेरा बाप। तो इन दोनों के बीच में एक सतम डाल दिया इस काल भगवान ने, इस ब्रह्म ने। इसके विषय में नंदीकेश्वर उनका बैल बता रहा है, उस काल का बैल बता रहा है। नंदीकेश्वर बोले इस प्रकार, भगवान ने उन नम्र हुए ब्रह्मा और विष्णु पर अनुग्रह करके उनके युद्ध में परस्पर उनकी सेना मारी गई थी, उन सबको अपनी शक्ति से जीवित कर उठाया। फिर क्या बोला? वो क्या कहता है कि और दूसरे को दोनों से कहा काल ने क्या कहा कि मेरे सकल और निष्कल भेद से 2 स्वरूप हैं। 2 स्वरूप हैं, परंतु ईश्वर और ईश्वर नहीं, अन्य कोई ईश्वर नहीं।
इस कारण उनके दो रूप नहीं हो सकते। पहला सतम रूप और दूसरा पीछे मूर्तिमान रूप धारण किया। इसमें ब्रह्म रूप निसकल, निष्फल नहीं, निसकल निराकार बता रहा है, निसकल, और ईश रूप सगुण है। मेरे ये दोनों रूप सिद्ध हैं, दूसरे किसी के नहीं हो सकते। इस कारण तुम दोनों को, ओह, अब ब्रह्मा कहता मैं तेरा उत्पत्ति करता, विष्णु कहता मैं तेरा बाप, तेरा जन्म मेरे तो हुआ ना बीते। तो यहाँ बता रहा है कि इस कारण तुम दोनों को अथवा दूसरों को ईश्वर तव की प्राप्ति नहीं हो सकती। तुम दोनों ने, तुमने जो अज्ञान से अपने को ईश माना, अपने आप को तुमने भगवान मान लिया, यह बड़ा ही अद्भुत हुआ। इसके दूर करने को ही मैं रण स्थान में आया। अब तुम अपना अभिमान त्याग कर मुझ ईश्वर में अपनी बुद्धि लगाओ। मेरे प्रसाद से लोक में सब अर्थ प्रकाश होते हैं। हम ये कहना चाहते थे कि ब्रह्मा विष्णु महेश भगवान नहीं है, और ये इनकी हिस्ट्री बता रही है। इनका पिताजी कह रहा है कि तुमने जो अज्ञान से अपने को ईश मान लिया, प्रभु मान लिया, स्वामी मान लिया, ये बड़ा ही अद्भुत हुआ। और तुम्हारा दिमाग ठिकाना करने के लिए मैं रण स्थान में आया हूँ, उसके दूर करने के लिए मैं रण स्थान में आया हूँ। आगे देखो, हे पुत्रो, काल कहता है कि हे पुत्रो, ब्रह्मा और विष्णु को, यह कृत यानी सतीथि और उत्पत्ति का आपने तप से प्राप्त किए हैं, जो सृष्टि की उत्पत्ति और पालन कहता है, और जो मैंने प्रसन्न होकर तुम्हें दिए हैं। इसी प्रकार दूसरे दो कृत रुद्र और महेश को प्रदान किए। अब यहाँ देख लो पुण्यात्माओं, दो तो ये ब्रह्मा विष्णु महेश हो गए हैं, और दो इसका आगे न्यारे और बता दिए, ये रुद्र और महेश। तो इसे और है, यू काल है जो इनसे अलग है, जो सामने वास्तविक रूप में आता नहीं, जिस कारण से इसको निराकार मानने लगे। साधना की उससे ये मिला नहीं, इसके पाने की साधनाएं वेदों में वर्णित नहीं है, तो जिस कारण से इसको निराकार मान लिया। अब धर्मदास जी वहाँ उस मथुरा के तालाब पर, उस जोड़ पर मोक्ष पाने के लिए स्नान करके बाहर बैठ गए, अपना नित्य कर्म करने लगे। और वो परमात्मा पूर्ण ब्रह्म एक जिंदा महात्मा का रूप बना के, और उनसे लगभग 50 फुट की दूरी पर बैठ गए, क्योंकि काल ने, इस काल भगवान ने हमारे साथ ऐसा जुल्म कर रखा है कि हम अपने पिता को भी पहचानने योग्य नहीं छोड़े। और उस पिता ने हमारे लिए को पाने के लिए, हमारे को अपने पास ले जाने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ रहा है। तो इस काल ने जब 600 वर्ष पहले कहा था कि मैं ऐसी पूजाएं शुरू करवा दूंगा और तेरा कोई भक्त संत जाएगा या आप जाओगे, उसमें उसकी कोई नहीं सुनेगा। तो परमेश्वर ने सोचा था कि इसने बांटन दे जो बांटे है, ये तो चक्कर, इसको तो अपनी अपनी सोच से सोच रहा है, लेकिन परमात्मा की जो सोच होती है वो जीव वहां नहीं पहुंच सकता, क्योंकि परमात्मा को पता था ये काल के दूत पहले जालेंगे और इन्हें जो एंड बैंड बढ़ना बकना है सारी बकलेंगे। बड़े बड़े कई पीढ़ी चली जाएंगी नकली संतों और पंथों की, उनके द्वारा दिया गया ज्ञान विद्यमान होगा पुस्तकों में। और फिर परमात्मा को पता था कि मेरी आत्मा, मेरा दास जाओगा।
और उन सब के पोल खोल देगा कि देखो वेद ये बताते हैं, गीता ये बताती है, और पुराण ये बताते हैं, और ये नकली ये बताते हैं। और जो नकली सतलोक का ठेका ले रखा, धन धन सतगुरु राधा स्वामी और ये जय गुरुदेव निरंकारी, ये ठाकुर जी महाराज, इन कह का पता नहीं सतलोक के बारे में। अब इन्होंने जो ज्ञान पुण्यात्माओं को दिया हुआ है वो पुस्तकें सबके घरों में रखी हुई हैं, ढेर की ढेरी। तो इतनी पुस्तक 20-20 पुस्तक बना रखी है, कति नरा अड़ंगा पर रखा ज्ञान का। अब वो ज्ञान ये दास पढ़कर सुना रहा है, और पढ़कर सुनकर अब ये पुण्यात्मा जो उस पर आरूढ़ थी कि हमारे गुरुजी बड़े विद्वान थे, बड़े परम धनी थे, अब उनके द्वारा दिए गए प्रवचनों को सुनकर दिमाग में चक्कर हो जाता है कि ऐसा ज्ञान तो को मूर्ख भी ना दे, कति महामूर्ख भी नहीं लिखा जो बातें उन्होंने लिख रखी। और बात करें वह सतलोक जान की और परमात्मा पाने की, तो परमेश्वर को पता था कि जो समय आएगा जब हमारी मोक्ष समय निर्धारित है, उस समय सारा समाज शिक्षित होगा। इन नकलियों ने अपना अनुभव सब लिखकर छोड़ रखा होगा, और हमारा दास जा करके उनको रूबरू करा देगा, तुलना कर देगा उन यथार्थ ज्ञान से और उस डुप्लीकेट ज्ञान की, और पुण्यात्मा अपने आप समझ जाएंगे। और फिर अब देखना तूफान सा उठेगा एक बार, क्योंकि सबको भगवान चाहिए। ये तो देखा देखी पड़े वहाँ पर, किसी ने कोई सुख नहीं। उन लाखों लोग इकट्ठे कर रखे उन दूसरे संतों ने, नकलियों ने। अब पता लगता जाएगा, और वो उसता अगर डांक ठोक देंगे, छलांग मारते आवेंगे, वो दिन दूर नहीं है। तो काल ने किसा जुल्म कर रखा है। यदि परमात्मा न्यू कह देख ब्रह्मा विष्णु महेश, तेरे विष्णु और ये शंकर भगवान को न्या, तो धर्मदास जी एक शब्द भी नहीं सुने हैं और नाराज हो जाता। अब अपनी प्यारी आत्मा को अपनी शरण में लेने के लिए परमेश्वर तो दास बने, और उस धर्मदास को कहते हैं वैष्णव महात्मा। जब धर्मदास जी ने देखा कि ये मुसलमान संत मेरी क्रियाओं को ध्यानपूर्वक देख रहा है, तो धर्मदास जी ने फिर पहले अपना सारा कर्मकांड कर लिया। वो क्या किया, श्री विष्णु जी की मूर्ति साथ रखते थे, ठाकुर जी की मूर्ति शालिग्राम बोलते हैं उसको उस जोड़ के पानी तक साफ नवाया, पुराने कपड़े उतारे, नए कपड़े ठाकुर जी को पहनाए, तिलक विलक करके साथ रख लिया। और फिर आरती, वो गीता जी का नित्य पाठ करता था, स्वाध्याय करता था, जो उनके दैनिक क्रिया में था, वो शुरू किया। अब गीता जी के पाठ को पढ़कर सुना रहा है। सबसे पहले उन्हें 7वें अध्याय को प्रारंभ किया। 7वें अध्याय का प्रारंभ किया, 7वें अध्याय को पढ़ा। उसके बाद फिर 8वें अध्याय को भी पढ़ दिया, क्योंकि उसने ये देखा कि सामने वाला जो साधक है ये बहुत ध्यान से हमारे इस ज्ञान को सुन रहा है, और जैसा भी उसके गुरुदेव ने उनका अनुवाद किया था वो अनुवाद भी धर्मदास सुना रहा है। अब 7वां और 8वां अध्याय सुना दिया। उसके बाद फिर उसने कोई कहीं से कोई कहीं से, फिर 15वां अध्याय के कुछ श्लोक सुना दिए, फिर 18वां अध्याय के 17वां अध्याय सुनाया। सुनता रहा, बोलता। और परमात्मा ऐसे 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 गर्दन हिला रहे जैसे उसको महसूस हो रहा था ये तो बहुत ही आनंद ले रहा तुम्हारे ज्ञान में। तो धर्मदास ने सोचा ये मुसलमान है और हमारे हिंदू के ज्ञान से कितना प्रभावित है, क्यों ना आज इसको गहराई ज्ञान बता दूं, हो सकता है इसका उद्धार हो जाए। तब उसने सारा कुछ कह लिया
गीता जी के पाठ ज्ञान सुना लिया। तब परमात्मा ने कहा कि हे वैष्णव साधु, क्योंकि उसने वैष्णव संतों जैसी वेशभूषा बना रखी थी। अब पुण्यात्माओं, कबीर पंथ में एक और समस्या है। ये नकली कबीर पंथ में एक कंठी रखते हैं गले में, एक तुलसी की लकड़ी की एक माला, एक मणिया, और वो धागे में बांध लेते हैं, उसको कंठी बोलते हैं। ये कंठी परमात्मा ने की नहीं है, ये वैष्णव विष्णु उपासक संतों ने की परंपरा है। और रामानंद जी भी विष्णु उपासक थे, वैष्णव परंपरा से थे। रामानंद जी भी उस एक कंठी ने पैरा करते थे। और जब परमेश्वर कबीर जी उस रामानंद जी के शिष्य बनकर उनका अज्ञान हटाया था, तो कुछ दिन के लिए वह कंठी डालनी पड़ी थी परमात्मा ने, कि ये अन्य रामानंद के शिष्य हैं, ये भी मेरी बात को सुन लेंगे। लेकिन बाद में वह कंठी मालिक ने फेंक दी थी निकाल के, जब रामानंद जी ने डिक्लेयर कर दिया था कि मैं भाई गुरु को ना तुम्हारा, और ये परमात्मा है, ये पूर्ण ब्रह्म आर्य हैं, सतपुरुष हैं, ये आपके मालिक हैं, इनसे उपदेश ले लो। लेकिन और ब्राह्मणों ने, जो रामानंद जी के अनुयायी थे, उनको विश्वास नहीं हुआ और वो शेष हुए को नहीं प्रभु के। तो परमात्मा की कंठी का प्रचलन ये सतगुरु का चलाया हुआ नहीं है, और इस कंठी की हमने कति आवश्यकता। तो वैष्णव परंपरा के अंदर एक कंठी गले में, माथे पर तिलक लंबा सा, और एक कैप पहनते थे, और एक केवल एक ऊपर को कुर्ता पहन लेते थे, एक तहमद बांधते थे, यानी एक चादर लपेट लेते थे, पजामा धोती नहीं पहनते थे। तो ऐसी वेशभूषा बनाकर धर्मदास जी वहाँ विराजमान थे। तो परमात्मा ने कहा कि हे वैष्णव साधु, हे वैष्णव महात्मा, मुझे कुछ अध्यात्म ज्ञान बता दो, मैं बहुत भटक लिया हूँ, आपका ज्ञान मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आत्मा गदगद हो रही है। अब धर्मदास जी कहने लगे, परमात्मा बोले कि मेरा कल्याण कर दो। धर्मदास जी ने कहा कि मैं कल्याण नहीं कर सकता, मुझे नाम देने का आदेश नहीं है, मेरे पूज्य गुरुदेव जी रूपदास जी हैं, आप मेरे साथ चलना और उनसे दीक्षा ले लेना, आपका कल्याण हो जाएगा। तो परमेश्वर ने कहा कि मैं चाहता हूँ कि मैं उपदेश लूँ और कल्याण करवाऊँ, मैं चाहता हूँ आपके गुरुजी के पास भी चलूँ, लेकिन मेरा कुछ संशय निवारण कर दो, तभी तो मुझे कुछ विश्वास हो कि आपका ज्ञान कैसा है। जो गुरुजी का ज्ञान है वो शिष्य के पास भी तो होगा, आप उनके परम शिष्य लगते हो, आप मुझे कुछ ज्ञान बता दो। और आपके ज्ञान से जो मुझे जचेगा कि सचमुच आपका ज्ञान बहुत अच्छा है, लग तो रहा कि अच्छा है, लेकिन फिर भी मेरा कुछ शंका समाधान कर दो, फिर मैं आपका मैं तो आपसे ही उपदेश ले लूँगा। परमात्मा ने कहा आपको गुरु बना लूँगा मैं। धर्मदास जी बोले नहीं, ऐसी गलती हम नहीं करते, गुरु बनना कोई बच्चों का काम नहीं, अपने सिर पे भार लेना होता है, हम तो अपने गुरु जी के पास से आपको नाम दिला सकते हैं। तो फिर भी परमात्मा ने कहा मेरे कुछ प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो परमात्मा ने कहा कि कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। परमात्मा ने ये शब्द कहा तो धर्मदास जी ने जो लोक वेद गोट रखा था वही शुरू कर दिया। अरे क्या बात करता है जिंदा, विष्णु जी को अजरो अमर है, इनके कोई माता पिता नहीं, सर्वेश्वर है, महेश्वर है, ये सारी सृष्टि के रचनहार हैं, इनका कोई माता पिता नहीं, इनका जन्म मृत्यु नहीं होता, अविनाशी है। परमेश्वर ने कहा कि आप पुराणों को सत्य मानते हो? हाँ, पुराणों को हम सत्य मानते हैं। धर्मदास जी बोले
और वो साथ में कुछ पुराण भी साथ लिए हुआ था। अब ये तो हिंदी अनुवादित होगी। तो परमात्मा ने कहा कि देवी भागवत के तीसरे स्कंद में विष्णु जी स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि हम नाशवान हैं। पुण्यात्मा, ये प्रकरण बस रह कर आपको अवगत कराया जाएगा, क्योंकि ये सत्संग सीडी के माध्यम से जनसाधारण के पास जा रहा है। और जो पुण्यात्मा प्रथम बार इस ज्ञान को सुनेगा और ये सुन लिया कि ब्रह्मा विष्णु महेश नाशवान है, तो वो सीडी बंद कर देगा, सीडी प्लेयर नहीं देख सुनेगा। और ये ज्ञान जब उसने सुन लिया, संपादक हनुमान प्रसाद पोदार चिमनलाल गोस्वामी, ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये फिर वही रिवाइज करना पड़ेगा। 123 पृष्ठ पे तीसरा स्कंद और संक्षिप्त देवी भागवत तीसरा स्कंद। अब भगवान विष्णु दुर्गा की स्तुति कर रहे हैं, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार तुम्हीं से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव और तिरोभाव हुआ करता है। विष्णु जी कह रहे हैं हमारा तो जन्म और मृत्यु होता है। आविर्भाव माने जन्म, तिरोभाव माने मृत्यु होता है। केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति सनातनी देवी। भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं, तुम्ही से जन्म लिया है, तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे ही बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो शिवे। संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम, यानी विष्णु जी कह रहे हैं, हम ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। यहाँ तो शंकर जी बोल रहे हैं, यहाँ विष्णु जी बोल रहे थे। मैं ब्रह्मा और शंकर, हमारा आविर्भाव और तिरोभाव हुआ करता है। अब परमेश्वर ने जब कहा कि आप खोलिए अपनी श्री देवी भागवत तीसरा स्कंद और उसमें पढ़िए फलाने पृष्ठ पे। अब धर्मदास जी ने जब खोल कर देखा और सारा पढ़ा, तो उसमें हालांकि उसने ये समझ लिया, जान लिया कि सचमुच ठीक लिखा है। तो वहाँ ब्राह्मण पंडे बहुत रहते थे। धर्मदास वहाँ से उठा, उस ब्राह्मण के पास गया जो वहाँ बैठा था कोई। उससे कहा कि ऐसे ऐसे एक व्यक्ति कह रहा है, मुझे वो देवी पुराण में ऐसा ऐसा लिखा है, कहीं उन्होंने पढ़ कर सुनाया। उस पांडे ने फिर उसका अनुवाद किया कि सचमुच लिखा तो ऐसा ही है, लेकिन हम नहीं मानते इस बात को कि विष्णु जी के कोई माता पिता है। अब जो वो रटे रटाए ज्ञान को साथ ही थोड़ी दूरी पर पंडा बैठा था, सारी वार्ता मालिक के सामने हो रही थी। तो फिर धर्मदास कहने लगा कि जिंदा तू क्या समझे हिंदू ग्रंथों को, तू तो मुसलमान है, तो हमारे हिंदू धर्म के देवताओं की तू तौहीन करता है। अब पुण्यात्माओं, परमात्मा ने कहा, भले पुरुष, आपके सदग्रंथों में लिखा है और आप फिर भी नहीं मान रहे हो। अब गीता जी में आप कह रहे हो कि गीता जी का ज्ञान सर्वश्रेष्ठ है, और पूजा क्या, आप मंत्र क्या जपते हो? धर्मदास जी ने कहा कि हरे राम राधे श्याम राधे राधे श्याम मिला दे, हरे कृष्ण हरे राम 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 कृष्ण कृष्ण। तो परमात्मा ने कहा कि गीता जी में कहीं ये मंत्र लिखे हैं? फिर धर्मदास ने कहा कि मैं एकादशी का व्रत रखता हूँ। परमेश्वर ने कहा, क्या गीता जी में एकादशी का व्रत करने का विधान है? नहीं। अरे भले पुरुष, जो गीता जी कह रही है वो मंत्र तुम जाप नहीं करते। 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में कहा कि गीता ज्ञानदाता ने कि ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुसमनीय प्रयाति तदन देहम सयाति परमाम गतिम।
मेरा केवल एक मंत्र है और कोई मंत्र नहीं किसी का जाप करने का, पूरी गीता में नहीं लिखा है। और तू तो भाई डले ढोरा है, ना मानत ना माने, न्यू कहेगा परमात्मा अंतर ध्यान होगी। बोलो सतगुरुदेव।